देखो क्वेश्चन 106 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो इसको गुना करना है कितना से 3.6 इंटू 10 का पावर 6 से 10 का पावर 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कौन सा आएगा 15.12 इंटू 10 का पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है, दूरी को मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में देगा तो 10 का पावर 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10 का पावर -9 मीटर होता है, लेकिन बट्टा में लिखा हुआ है तो 1/10 का पावर 9 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 एक कूलम एक सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड किसका मात्रक होता है एम्पियर का, 1 एम्पियर आएगा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा आवेश बटे क्या होता है समय। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर 10 का पावर -12 मीटर, 10 का पावर -12 मीटर बराबर 1 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 एक जूल बराबर कितना होता है 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर क्या होता है 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 112 एक आवेश एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करने के लिए कितना होगा, तो यहाँ क्या करना होगा यूनिट पहले निकालना होगा। पूरा यूनिट निकालने के लिए 100 इकाई खपत होता है। तो 100 इकाई 5 दिनों में खपत हो रहा है, 5 दिन में 100 इकाई, तो दिन दे दिया है, यानी कितना यूनिट खपत हो रहा है 100 यूनिट। यहाँ 1 यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 100 यूनिट बराबर 100 से गुना हो जाएगा। जब 100 से गुना करेंगे तो पावर में 2 बढ़ जाएगा, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ये 36 इंटू दिया हुआ, ए नहीं होगा, डी होगा। डी में दिया 3.6 इंटू 10 का पावर 8। अगर वहाँ 360 लिखते तो 360 लिखते तो पावर में 6 से रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में लिखा, अब मापक यंत्र आएगा। 113 में निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। कुछ दिया हुआ है उपकरण और मापक यंत्र। तो ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं वाहन द्वारा चली गई दूरी, लेकिन बोला स्पीडोमीटर बोला जाएगा तो तात्कालिक चाल, स्पीड को मापते हैं। थर्मोमीटर से शरीर का तापमान, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 114 हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अभी देखें, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं आर्द्रता। वस्तु का ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं थर्मामीटर। द्रव्य का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। उसमें विकिरण मापने के लिए वोलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप का यूज करते हैं। समुद्र से नीचे से ऊपर की ओर देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग, और ऊपर से नीचे की ओर कुछ सामान का पता लगाना तो किसका उपयोग सोनार का उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर से हम लोग उच्चतम ताप मापते हैं। एपिडियोस्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण के लिए किया जाता है, और ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 116 वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है इवान
इवांजेलिस्टा टोरिसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? वही क्वेश्चन है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का उपयोग किसको देखने के लिए किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एयरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर एक कैसी राशि है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या मापता है? वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 120, विभवांतर को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए हेतु सिर्फ पता लगाने के लिए धारामापी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सिर्फ पता लगाता है, यानी गैल्वेनोमीटर बहुत कम विद्युत धारा मापता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग में आता है। अब वायु दाब मापी यानी इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं हम लोग क्या? एमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या बनाते हैं? एमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला हम लोग तार लगाते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? एमीटर में। और एमीटर उच्च धारा मापता है। वायु दाब मापी इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक तो इससे हवा का वेग मापा जाता है। दुग्ध मापी तो दूध की शुद्धता मापते हैं, या इसको लैक्टोमीटर भी बोलते हैं। वायु का गति मापने के लिए क्या बोलते हैं? वेग मापक हवा का वेग। क्वेश्चन नंबर 122, एक शाफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गति का निर्धारण करने के लिए अभी पढ़े थे टेकोमीटर, यानी आवर्तन गति। या आवर्तन गति यानी जो घूमता है, घूमने वाले गति को मापने के लिए टेकोमीटर। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। वाहनों की घूर्णन गति के लिए टेकोमीटर। अगर हम लोग को मोटर गाड़ी का पूछा जाएगा गति तो वो स्पीडोमीटर, पवन का वेग तो एनेमोमीटर, और जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, विभव मापी मूलतः एक क्या है? एक मापक उपकरण है। विभव मापी तो उपकरण है ना, तो विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोग होता है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा को भी मापा जा सकता है। इसका अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अनुशोधन करने के लिए बहुत उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं एमीटर का। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। ओम मीटर से प्रतिरोध। ओम मीटर तो प्रतिरोधकता होगा ओम मीटर। ओम होगा तो प्रतिरोध होगा। ओम मीटर है, प्रतिरोध मापेगा। ठीक, वो ऐसा यूनिट होता है। ठीक। ए मीटर क्वेश्चन नंबर 125, तो ए मीटर क्या है? तो
जो एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर को हम लोग किसमें रखते हैं? श्रेणी में। क्योंकि एमीटर मापता है विद्युत धारा और विद्युत धारा समान होता है किसमें? श्रेणी क्रम में। इसलिए एमीटर को अगर विद्युत धारा मापना है तो हम लोग किसमें लगाना होगा? श्रेणी में। निम्न विद्युत प्रतिरोध का होना चाहिए, तो प्रतिरोध निम्न होगा तभी तो एमीटर अच्छा से करंट माप पाएगा। कम विद्युत खींचता है, तो ये एमीटर क्या करता है? कम विद्युत खींचता है। और उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सभी। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। किसमें मापता है वो? एम्पियर में। एक आदर्श एमीटर का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर रहेगा तो उसका अनंत, लेकिन आदर्श एमीटर रहेगा तो उसका प्रतिरोध 0। यदि एमीटर को परिपथ में पार्श्व में लगाते तो वह जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसका? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टेलागोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसके रूप में किया जाता है? ओडोमीटर दूरी मापने के लिए। स्पीडोमीटर बोलेगा तो गति मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? एक क्षेत्र मीटर पिटोट ट्यूब। तो पिटोट नली एक खुली चैनल में द्रव के प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग होता है। बेंचुरी मापी से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन में मापा जाता है। तो तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने के लिए करते हैं। वायु या गैस का वेग मापने के लिए किसका करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 129, टेकोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? गतिपालक चक्र यानी घूर्णन गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 130, वही टेकोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो घूर्णी चक्कर प्रति मीटर यानी आरपीएम मापता है वो। आरपीएम रोटेशनल पर मिनट। आरपीएम रोटेशनल पर मिनट वो मापता है। क्वेश्चन नंबर 131, मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों होता है मल्टीमीटर में। तो हालांकि मल्टीमीटर में होता है 4 है। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण जिससे कई भौतिक राशि को मापन कर सकता है। जैसे धारा भी मापता है, वोल्टता भी मापता है, निरंतरता भी मापता है और प्रतिरोध भी मापता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध, वोल्टता, निरंतरता और धारा। निरंतर कंटिन्यूटी मापता है। क्वेश्चन नंबर 132, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर के बारे में क्या गलत है बताना है। कोई वो बोला गया है इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। लघुगणकीय पैमाना है यानी ये सही है। यह भी इसे भूकंप मापी के उपकरणों द्वारा मापा जाता है। भूकंप मापी मापते हैं इसे। अब देखो लघु गणकीय पैमाना इसलिए है क्योंकि भूकंप का ध्वनि उतना तेज नहीं होता है, तो सब बहुत कम ध्वनि होता है, इसीलिए ये लघुकरणीय पैमाना है। लघु गणकीय पैमाना यानी छोटा ध्वनि को माप देता है ये। और तो गलत कौन सा? ऑप्शन डी। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता करते हल्का भूकंप, 8-9 करते भारी भूकंप। जापान और इटली में हाल ही में आया है। तरल। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
किसको? हाँ, हाइड्रोमीटर होगा। हाइड्रोमीटर होगा। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। आर्द्रता को तो हाइग्रोमीटर। देखो, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्टोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सोनार का उपयोग करते हैं। डूबी हुई जहाज या फिर कुछ भी हो। लेजर का उपयोग, इसकी खोज अमेरिकन वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। किसका खोज? लेजर का। लेजर लाइट, जो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद रडार, यह रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है रडार। उसके बाद है स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में किया जाता है। इसका उपयोग स्कूबा का। क्वेश्चन नंबर 135। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इलेक्ट्रोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए। इकोलोकेशन यानी वही सोनार ही है। क्वेश्चन नंबर 136। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? तो लेक्टोमीटर या दुग्ध मापी उसको बोलते हैं। हाइड्रोमीटर में क्या मापते हैं? द्रवों का अपेक्षित घनत्व। लेक्टोमीटर बोला जाएगा तो क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता। बैरोमीटर बोला जाएगा तो वायुमंडल दाब। थर्मोमीटर में क्या मापते हैं? तापमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? यात्रा की दूरी मापने के लिए तो ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। और स्पीड मापने के लिए टेकोमीटर। स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर है। ठीक। वायुयान की गति टेकोमीटर से, यानी ओडोमीटर से वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टेकोमीटर से वायुयान की गति, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति। घूर्णन गति मापते हैं टेकोमीटर। नहीं, वायुयान की गति ये नहीं होगा। ये टेकोमीटर से आरपीएम को मापते हैं ना, स्पीड पर मिनट। घूर्णन गति मापते हैं टेकोमीटर से। ये घूर्णन गति होगा, यहाँ वायुयान की गति नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 138। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या मापेगा? दूरी। क्वेश्चन नंबर 139। वह उपकरण है डैश, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, वही क्वेश्चन आ रहा है, ओडोमीटर मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर। विभव में अंतर को मापने के लिए वोल्टमीटर। इसका आविष्कार कौन किया था? ऑरेस्टेट ने 1819 में किया था। क्वेश्चन नंबर 141। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने में करते हैं। गैल्वेनोमीटर। और आमीटर का उपयोग किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? आमीटर का उपयोग करेंगे। रिएस्टेट का उपयोग प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्टमीटर का उपयोग किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 143। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति स्पीडोमीटर से। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा, वोल्टेज। वोल्टमीटर से वोल्टेज विभव। लेक्टोमीटर से दुग्ध। और बेलोमीटर है, बेलोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से तो वायुमंडल दाब मापते हैं। बोलोमीटर था, और वायु का वेग मापता है। बोलोमीटर से वायु का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144।
बोला गया है कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है, सोनार है। इको लोकेशन का एक प्रकार कौन है? सोनार। सोनार का फुल रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। जैसे आमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा। तो ओम मीटर क्या मापेगा? ओम होता है वो प्रतिरोध का, तो ओम मीटर क्या मापेगा? प्रतिरोध मापेगा। उसमें विकिरण है वोलोमीटर। उस वोलोमीटर से उसमें विकिरण, तो विकिरण उसमें विकिरण से हम लोग क्या मापते हैं? वोलोमीटर। देखो 146, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से उसमें गति मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग हवा की शक्ति और गति मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? झूठ की पता लगाने वाली मशीन? पॉलीग्राफ। इससे झूठ का पता लग जाएगा। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलेगा तो पता चल जाएगा इसमें पॉलीग्राफ से। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 की आसपास में किया था। यहाँ उपयोग करते अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अपराध की जांच करने में किसका उपयोग करता है? नार्को टेस्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। पॉलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 151, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का तापमान हम लोग उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं। पायरोमीटर जो होता है 8000 डिग्री, 8000 डिग्री से अधिक ताप को मापता है। 8000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। हाँ 8000 6000 सॉरी 8000 नहीं 6000 होगा। 6000 डिग्री से अधिक के ताप को मापता है कौन? पायरोमीटर मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो कि शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पायरोमीटर मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर मतलब पायरो मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर मतलब मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन से। जिसका सूर्य के ताप अगर मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं और पायरोमीटर जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापता है। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है। 800 डिग्री से अधिक जिसका भी तापमान होगा उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करेंगे।